जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों के कॉलेज व्याख्याता की तैयारी बहुत ही शानदार और अच्छी चल रही होगी। इसी बीच में दोस्तों, आप सब लोगों के बहुत से मेरे फ्रेंड्स की कॉल मैसेज आ रहे थे कि क्या सर, जो 7 जनवरी को राजस्थान सामान्य अध्ययन के राजस्थान जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर हुआ था, क्या सर हम उस परीक्षा में बैठे नहीं थे? क्या सर उस परीक्षा में नहीं बैठने के कारण जो हमारे मुख्य विषय की परीक्षा है, सबकी अलग अलग डेट की है, जैसे 17 मार्च से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है, क्या सर हम उस परीक्षा में बैठ पाएंगे? क्या सर उस परीक्षा में हम योग्य है कि थर्ड पेपर आने वाले था और बाकी मुख्य विषय के पेपर में हम शामिल नहीं हो पाएंगे? तो बेटा, ऐसी कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है। आप बिल्कुल परीक्षा में बेझिझक बैठ सकते हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और रही बात की, बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हमारी मेरिट कैसे बनेगी? बेटा, मेरिट आपकी जो थर्ड पेपर है और दो आपके सब्जेक्ट पेपर होने वाले, फर्स्ट और सेकंड प्रश्न पत्र, इन तीनों को मिला के, और इसके अलावा आपका जो हो सकता है आपने पीएचडी की हो या जेआरएफ है, नेट है, क्या है और इंटरव्यू है, कुल मिला के इन सबको मिला के आपकी फाइनल मेरिट है जो बनने वाली है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का टाइम है। अगर एग्जाम के टाइम से 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले अगर दिमाग में आपका इस तरह का सवाल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको थोड़ी नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान है वो अपनी पढ़ाई पर देना है। अब रही बात कि क्या सर, जो हमारा थर्ड पेपर हुआ था, उस थर्ड पेपर में सर हमारे ओनली फॉर सर 30 नंबर बन रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हमारे 15-20 नंबर ही आ रहे हैं। क्या सर इस पेपर में 40 नंबर लाना अनिवार्य था? बिल्कुल अनिवार्य नहीं था। इस पेपर में आपके जितने भी नंबर आए हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने नंबर आए अच्छी बात है। इस पेपर में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के पेपर में इस थर्ड पेपर की भरपाई कर सकते हो। ठीक है, तो कि इधर वाला दबाव आप इधर भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगर इधर नहीं मिला तो इधर तो मिल ही जाएगा। अगर थर्ड पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो हो सकता है आपका जो अपना सब्जेक्ट पेपर वो अच्छा हो, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो, तो वैसे भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखना, जो थर्ड पेपर है वो आपका सिलेक्शन जो निर्धारित नहीं करेगा। सिलेक्शन आपके जो मुख्य सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो वैसे भी बात है कि जो थर्ड पेपर है, जैसे आउट ऑफ राजस्थान के मेरे जितने भी भाई बहन थे, उनका तो वैसे भी वो मामला खराब ही जाने वाला है, क्योंकि उनको तो वैसे राजस्थान जीके आता ही नहीं है। राजस्थान जीके नहीं आता है तो उनका पेपर तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है। वो सिलेक्शन है, वो उनका जो मुख्य पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है, उनके आधार पर वो सिलेक्शन लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको थर्ड पेपर की चिंता नहीं करनी है। न तो दोस्तों थर्ड पेपर की 40% नंबर लाने अनिवार्य थे, न तो आपके विषय के पेपर में 40% नंबर लाने अनिवार्य नहीं थे। तो कुल मिला के दोस्तों, आपके जो मेरिट है वो मेरिट इन सभी विषयों को, चाहे आपका जो राजस्थान अध्ययन वाला था और आपका सब्जेक्ट वाला और जो पीछे आपके जो भी अदर क्वालिफिकेशन है, तो उन सबको मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो आपको अभी ये मुद्दा लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और बात है कि क्या सर हमारा रिजल्ट पहले आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रिजल्ट थर्ड पेपर का अभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपका रिजल्ट है वो सभी का साथ में आएगा। हो सकता है जैसे 17 मार्च से, जैसे हिंदी का पेपर है, तो 17 मार्च से जैसे हिंदी का पेपर हो जाएगा उसके बाद में हिंदी की ओमार चेक होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी कॉपी चेक होनी शुरू हो जाएगी। और हिंदी और आपका जो जनरल स्टडीज वाला राजस्थान जो सामान्य अध्ययन का थर्ड पेपर था, इनको मिला के आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि वो कॉमन पेपर था, उसमें कितने नंबर आए थे उस पेपर को मिला के, और ये जो राजस्थान जो आपका विषय का पेपर है, इनको मिला के आपकी मेरिट बनने वाली है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग वेट करते सर हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? तो इस बात को लेकर अभी आपको चिंता करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और रही बात कि क्या सर इस पेपर में भी जो अपने विषय का होगा, सर इसमें भी 5 ऑप्शन आएंगे? बिल्कुल, आपके इसमें भी 5 ऑप्शन आएंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहले से मेरे से जुड़े हुए नहीं है, अभी नए जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा कि ये जो 5वां ऑप्शन है, यानी कि 5 गोले वाला क्या मामला है, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 मार्च से मेरे जितने भाई बहन हैं, हिंदी है, लो है और जो लॉजी का पेपर शुरू हो रहा है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो अपने भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे लाइन में नंबर चल रहे हैं, हो सकता है वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम सेंटर राजस्थान के चाहे किसी भी संभाग में आ जाए
तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर की। अगर आपकी उदयपुर में मेरे किसी भी भाई बहन को, छोटे भाई बहन जितने भी बाहर से आएंगे, अगर उनको कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो सकता है कुछ की स्थिति अच्छी होगी जो होटल में ठहर जाएगा। अगर कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिनकी वजह से उनकी वो व्यवस्था नहीं हो पाती है और वो रात भर भटकता रहता है, तो ऐसे मेरे ऐसा अगर ऐसी स्थिति हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आपके लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगा आप सब लोगों की व्यवस्था करवाने की। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कोई किसान गरीब वर्ग का स्टूडेंट है, कुछ अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अगर वो उस परीक्षा में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है, तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। लेकिन सबकी कंडीशन तो नहीं होती है। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं कि उनकी कंडीशन होती है कि वो एग्ज़ाम सेंटर से एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके पास उतनी आमदनी नहीं होती कि वो कहीं होटल में रुक के अच्छे से रुक व्यवस्था हो जाए कि कल एग्जाम लड़ जाऊँगे। ऐसी होती नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद ऐसी स्थिति से गुजरा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस गरीबी की रेखा से गुजरा हूँ। तभी मैं जानता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने कि इस बेरोजगारी का जो दर्द झेला है ना, सिर्फ वही समझ सकता है कि बेरोजगारी क्या होती। मुझे पता है कि मैंने खुद ही जोधपुर में कभी अगर एग्जाम देने गया था तो मैंने खुद ही बाहर की सड़कों पे दिन गुजरते, वो दिन मुझे भी आज भी याद है। तो मेरे जितने भी भाई बहन अगर किसी को भी इस तरह की दिक्कत हो तो आपके भाई को याद कर लेना, मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। वैसे दोस्तों 7 जनवरी को पेपर हुआ था, तो 7 जनवरी कम से कम हज़ारों स्टूडेंट्स थे जिनकी मैंने हेल्प की थी, और आगे भी मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा। जहां तक मेरे हाथ पहुंचेंगे वहां तक दोस्तों मैं आप सब लोगों की हेल्प करने का प्रयास करूंगा। अगर मेरे लिए, अगर मेरी वजह से आपका अगर दोस्तों एग्जाम अच्छा जाए तो मैं आधी रात को भी आप सब लोगों के लिए खड़ा रहने को तैयार हूँ। विशेष तौर पर उदयपुर में व्यवस्था करवा सकता हूँ, और कोशिश करेंगे कि जोधपुर भरतपुर में भी अगर कुछ संभव हुआ तो आपके लिए व्यवस्था जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।